अनपढ़ लोग। बात पुरानी है। किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास एक बूढ़ी गाय थी। बस वही उसकी धन संपत्ति सब कुछ थी। एक दिन गाय ज़मींदार के खेत की मेड़ पर चर रही थी। तब उसकी नज़र खेत के हरे भरे पौधों पर पड़ी। उसने अंदर घुसकर पौधे खाने लगी। इतने में ज़मींदार के आदमी वहाँ दौड़ आए। हाथ की मोटी लाठी से एक ने गाय के शरीर पर ज़ोरदार प्रहार किया। उस एक प्रहार से ही वह बेचारी बूढ़ी कमज़ोर गाय मर गई। गरीब किसान और उसकी पत्नी अपनी अकेली गाय की मौत पर बहुत दुखी हुए। किसान सीधे ज़मींदार के पास पहुंचा और उसने अपने गाय का हर्जाना मांगा। अच्छा, तुम्हें हर्जाना चाहिए? कहकर ज़मींदार ने अपने नौकरों से कहकर किसान को 10 कोड़े लगवाए। बेचारा चीखता चिल्लाता रहा, पर वहाँ किसी ने उसकी मदद न की। ज़मींदार से बेचारे सभी डरते थे। किसान घर लौट आया और उसने कराहते हुए अपने पर जो कुछ गुजरा वह सब पत्नी से कह दिया। ज़मींदार ने हमें न्याय नहीं दिया तो हम राजा के पास फरियाद ले जाना ही हमारे लिए एकमात्र मार्ग बचा है। किसान की पत्नी ने कहा, लेकिन फरियाद कैसे करें? दोनों बिल्कुल अनपढ़ थे, एकदम काला अक्षर भैंस बराबर। दोनों ने एक उपाय सोच लिया। लकड़ी का एक छोटा तख्ता था उनके पास। किसान ने उस पर कोयले से एक चित्र बनाया। उसने चित्र में अपनी झोंपड़ी खींची, पास में ज़मींदार की इमारत दिखाई। फिर बाढ़ से घिरा खेत का चित्र बनाया जिसमें एक जगह बाढ़ टूटी हुई दिखाई दे रही थी। फिर उसमें वह जगह भी दिखाई थी जहाँ गाय मरी पड़ी हुई। उसे 10 कोड़े मारे गए थे। यह दिखाने के लिए पास में उसने 10 छोटी छोटी रेखाएं खींच दी। फरियाद का वह तख्त अपनी पीठ पर बांधकर किसान राजधानी के लिए निकल पड़ा। सफ़र करते करते वह एक जंगल में पहुंचा। वहाँ एक शिकारी ने किसान को देखकर पूछा, कहाँ जा रहे हो भाई? राजा से मिलकर एक फरियाद करनी है। मेरी पीठ पर लदा तख्त ही वह फरियाद है। किसान ने जवाब दिया। किसके बारे में है फरियाद? शिकारी ने पूछा। क्या बताऊं भैया, हीरे जैसी मेरी गाय को उन लोगों ने मार डाला। कहते हुए किसान एक जगह बैठ गया। शिकारी को उसने अपने पास बिठाया और उसे तख्ते पर खींचे चित्र दिखाए। उनका मतलब समझा दिया और वह सब कुछ बता दिया जो उस पर गुजरा था। किसान की बातें सुनकर शिकारी ने कहा, अच्छी रही तुम्हारी फरियाद। राजा इसे देख लेगा तो तुम्हें न्याय ज़रूर मिलेगा। और शिकारी अपने रास्ते चला गया। किसान नहीं जानता था कि वह शिकारी ही असल में राजा था। जंगल पार करके किसान राजधानी पहुंचा। राजभवन के पास उसे अंदर जाने की अनुमति मिली। राजा अब शाही पोशाक में था, इसलिए किसान उसे पहचान न पाया। वह 11 मंत्री बैठे हुए थे। किसान ने फरियाद वाला तख्ता पास बैठे मंत्री को दिखाया। यह मेरी फरियाद है, सारी बातें उसी में है, उसने कहा। तख्ता देखकर मंत्री ने पूछा, यह कैसी फरियाद है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। कहकर उसने तख्ता दूसरे मंत्री की ओर बढ़ाया। उसने भी देखकर और आगे बढ़ाया। इस प्रकार सभी मंत्रियों ने तख्ता देखा, कुछ समझ न सका। लगता है यह कोई बेवकूफ़ है, बाहर कर दो इसे, एक मंत्री ने एक सेवक को आज्ञा दी। मगर राजा ने बीच में दखल देकर उस मंत्री को चुप कराया और तख्ता अपने हाथ में लिया। झोंपड़ी के चित्र पर उंगली रखकर राजा ने पूछा, यही है ना तुम्हारी झोंपड़ी? हाँ प्रभु, किसान ने कहा। यह ज़मींदार की इमारत है ना? राजा ने फिर पूछा। हाँ सरकार, ज़रा भी शक नहीं, किसान खुशी से बोला। यह खेत की बाड़ यही टूट गई है ना? राजा ने पूछा। बेशक वही सरकार। किसान का दिल भले उछलने लगा। इसी में से होकर तुम्हारी गाय ज़मींदार के खेत में पहुंची
और उसके आदमियों के हाथों मर गई। ठीक है? राजा ने पूछा। ओह महाराज, क्या पूछते हैं आप भी? वह दुखड़ा कहकर किसान बेचारा रोने लगा। और यहाँ की ये 10 लकीरें ज़मींदार के नौकर द्वारा तुम्हें मिले 10 कोड़े होंगे, सही है ना? राजा ने पूछा। राजा की ये बातें सुन किसान को बहुत संतोष मिला। उसने राजा से कहा, प्रभु, आपकी बुद्धिमानी ही असली बुद्धिमानी है। ये आपके सारे लोग जो यहाँ बैठे हैं बेकार है। इनकी खोपड़ियाँ तो बिल्कुल खाली है। इस बात पर सारे मंत्री ठहाका मार हंसने लगे। अच्छा, अब तुम अपने गांव चले जाओ और अपनी पत्नी से कहो कि मैं तुम्हें न्याय अवश्य ही दिला दूंगा, राजा ने कहा। राजा को नमस्कार करके किसान वहाँ से अपने गांव लौट आया। उसके पीछे ही राजा का आदेश ज़मींदार को मिला। ज़मींदार खुद किसान की झोंपड़ी में आया। जो कुछ हुआ उसके लिए क्षमा मांगी। फिर राजा की आज्ञा के अनुसार किसान को एक अच्छा घर बनवा दिया। उसमें मवेशिखाना भी बनवाया गया। किसान को 7 दुधारू गायें दी गई। किसान के नाम पर 60 एकड़ बंजर भूमि लिखा दी गई। किसान ने यह सब हर्जाना ही समझ और राजा के फैसले की खूब तारीफ की। किसान और उसकी पत्नी अब बहुत खुश हो गए। राजा की धर्मप्रियता और उसकी तीक्ष्ण बुद्धि की प्रशंसा करते हुए किसान कहता, राजा तो स्वयं बुद्धिमान है, फिर उन अनपढ़ लोगों को अच्छा वेतन देकर नौकरी में क्यों रखा, यह कुछ समझ में नहीं आता। अपना आश्चर्य वह जहाँ तहाँ प्रकट करता रहा।